Hi guys, this is Komal here. I have been teaching IELTS more than 22 years. Or during this period, I have observed so many problems students are facing these days. So one of the basic problem is how to use words. आज का हमारा जो वीडियो है, इन वर्ड को हम कैसे याद कर सकते हैं जो कि आपके लाइफ में काफ़ी समय तक फ्रेश रहे माइंड में. कैसे, हाउ. तो एंड तक इसको देखिए. ये शॉर्ट वीडियो हमने बनाई है, उसमें आपको टिप बताएंगे कैसे आप वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. चलिए, सबसे पहले तो आप वेन एवर यू सी द न्यू वर्ड यू जस्ट लर्न इट. प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग एंड इन विच सिचुएशन यू कैन यूज़. कहाँ उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि कई मीनिंग होते हैं. आप उस वर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो. अब कई स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूज़न है, हम वर्ड तो याद कर लेते हैं पर जब हम इंग्लिश में बोलते हैं, वेन एवर वी ट्राई टू फॉर्मुलेट और मेक सेंटेंसेज, वी सम टाइम फॉरगेट, भूल जाते हैं उनको. तो उसके लिए आपको बेस्ट मेथड ये बता रहा हूँ. आप उन वर्ड को ना यू राइट समवेयर. अब जैसे सबसे बेस्ट मेथड है यू राइट डाउन ऑन पाम. आप हथेली पे लिख दिए. ये आपकी कैपेबिलिटी है, दैट इज़ योर कैलिबर. आप कितने वर्ड दिन में याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 5. आप उसमें 1 और 2 वर्ड आप यहाँ पे डेली लिख सकते हैं. पाम सुबह से लेके अगर रात तक आप उन वर्ड को रिवाइज करेंगे ना, बार बार देखेंगे तो डेफिनेटली दीज वर्ड्स हैव द एवर लास्टिंग इम्पैक्ट. और एक तो ये वाला मेथड है, लिख के उसको सेंटेंस बनाइए. जब भी आप भूलने लगते हैं यू जस्ट स्क्वीज योर माइंड. अपने माइंड में थोड़ा सा जोर डालिए, वो वर्ड था क्या. इंस्टेंटली आप देखिए मत उस वर्ड को, तो थोड़ा सा प्रेस किए माइंड में. फिर भी एफर्ट्स करने के बाद नहीं आता तो देन यू ग्लांस, उसको देखिए वर्ड को, फिर उसके सेंटेंसेस बनाइए. वन मेथड. सेकंड मेथड इज़, जब भी आप वर्ड सीखते हो ना, ट्राई टू यूज़ इंस्टेंटली. उसको एकदम से यूज़ कीजिए. आप कहेंगे कहाँ पे यूज़ करें. यू कैन यूज़, आप मोबाइल फ़ोन तो सभी यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया भी सभी यूज़ करते हैं. तो वेन एवर यू सेंड मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस, तो उसमें आप उसमें वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. तो उसमें दूसरे को भी वर्ड लर्न रहेगा और आपके माइंड में भी इम्प्रिंट हो जाएगा वर्ड. और उसका आप मैजिक देखिए, वो वर्ड कभी भी आपके माइंड से हिलेगा नहीं. और उसके बाद एक और मेथड है, या आप नोट्स बनाइए, रजिस्टर और मे बी पेन, पेपर यू कैन यूज़. अब पेपर पे आप वर्ड को बार बार लिखिए, तो उससे भी आपके वर्ड्स क्या हो जाते हैं, माइंड में फ्रेश हो जाते हैं. तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जेपडी, JEOPARDY. इसका मीनिंग होता है डेंजर. अब ये नया वर्ड समझ में आता है आपको, खतरा, डेंजर. अब यूज़ कैसे करेंगे, आपकी सेंस नहीं आपको समझ में आ रही, कहाँ इसमें यूज़ कर सकते हो. रेन हैज़ जेपडाइज्ड आवर प्रोग्राम, मतलब कि खटाई में पड़ना, बारिश की वजह से हमारा सारा प्रोग्राम खटाई में पड़ रहा है. माई फ्रेंड हैज़ लॉस्ट हिज ग्लो एंड चार्म एंड लुक्स वेरी फेल एज हिज हेल्थ हैज़ बीन जेपडाइज्ड ड्यू टू स्ट्रेस एज वर्क. स्ट्रेस की वजह से उसका जो है हेल्थ सिस्टम है ख़राब हो चुका है. तो जेपडाइज आप इसमें वर्ड यूज़ कर सकते हो. हैरी वर्क एक्सट्रीमली हार्ड for his medical entrance examination as failure in the exams could jeopardize his whole future. या his career is in jeopardize these days. तो इस तरह से जैसे jeopardy का वर्ड हमने यूज़ किया है, तो आप इसको सेंटेंस बनाइए और उसको यूज़ कीजिए. डेफिनेटली you will see the magic. I hope this video is also helpful for you, and if you find interesting and knowledgeable, please like, subscribe and comment. And now the ball is in your court. Try to make some meaningful sentences. See you in the next video. Take care.